Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. सेकेंड थ्योरी आती है रशियन एंगल की. This is Subramaniam Swami's theory, no? दिस इज अ स्टोरी विच इज वेरी ओल्ड बट स्वामी जी टॉक्स अबाउट इट वेरी ऑफन एंड जनरल जी डी बख्शी. Right. उसका कंटेंशन है कि सुभाष बोस को स्टालिन ने मरवा दिया टॉर्चर करके एट द बिहेस्ट ऑफ पंडित जी. पहला तो मेरा इसके खिलाफ में मतलब मेरा व्यू ऐसे नहीं बनता कि मैं ऑलरेडी सोच के फिर थ्योरी करता हूँ. मैं रिसर्च के बाद व्यू बनाता हूँ. पहली चीज़ जो मेरे खिलाफ में है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पंडित जी के बारे में, मुझे नहीं लगता कि पंडित जी इतने ख़राब थे कि मरवा देंगे किसी सुभाष बोस को. उनकी पंडित जी की सुभाष बोस से बहुत अच्छी दोस्ती थी. बाद में उनके रास्ते अलग हो गए. तो पहली बात जो मेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पंडित जी के प्लस माइनस पॉइंट्स होंगे. मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि पंडित जी इतने गंदे थे कि पंडित जी सुभाष बोस को मरवा देंगे. ठीक है. तो ये There's no लोगों mens rea. लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग इतने एंटी पंडित जी नहीं है. मैं पंडित जी की तारीफ की भी आपको बता सकता हूँ बातें कि जो लोग बैठ के मुझे आरएसएस का वो एजेंट बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं पंडित जी की बुराई करता रहूँगा. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पंडित जी का मैं इस थ्योरी को नहीं मानूंगा. उसमें से एक फैक्टर मेरे लिए ये भी है कि आप पंडित जी के 50 फॉल्ट निकाल दो, बट मैं इस बात को भी शायद मानने को तैयार नहीं कि पंडित जी मरवा देंगे. मेरे को लगता है नहीं कि ये आई थिंक इज जस्टिफाइड टू से अबाउट दैट ग्रेट मैन लाइक दिस. ठीक है, लेट्स लीव दैट असाइड, वो छोड़ दिए. हाँ, पंडित जी का रोल नेगेटिव वो सब मेंशन मैंने किया हुआ है, उसको मैं छोड़ नहीं रहा उनको. आई एम क्रिटिसाइजिंग हिम लाइक एनीथिंग. द सेकेंड थिंग इज कि द प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिपोर्ट्स है इंटेलिजेंस की, इंक्लूडिंग द वन रिपोर्ट फ्रॉम द CIA विच वी ऑब्टेन्ड, जो मैंने आपको बताया FOIA में. ये रिपोर्ट है 1949-50 में. CIA को मालूम चलता है कि भारत में हाईएस्ट सर्कल में रूमर्स उड़ रहे हैं कि सुभाष बोस इज गोइंग टू मेक अ कम बैक फ्रॉम रशिया, फ्रॉम साइबेरिया. अच्छा. और CIA ने वो इंटेलिजेंस पिकअप करी इंडिया में और वो भेजी. तो ये वो वन ऑफ द रिकॉर्ड्स विच आई ऑब्टेन फ्रॉम द under the FOIA from the American was this one, in which they picked up. So that means the rumors of Netaji being in Russia were very, very strong even and known to people here even in 1950. And there are other reports also. I am convinced as a former researcher, these reports are credible. Okay. There are multiple reports and accounts which talk about Netaji's presence in Russia after 45. Okay. You can ask me कि if that is so, then why don't you go to the court? तो प्रॉब्लम कोर्ट का जाने का बड़ा झमेला है. कोर्ट में रिपोर्ट इंटेलिजेंस की मानी नहीं जाती एज एन एविडेंस. अच्छा. वही खासकर तब जबकि वो बंदे मर चुके हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दाऊद इब्राहिम इज इन पाकिस्तान. व्हाट इज द लीगली एडमिसिबल एविडेंस? Photographs? नो, वी हैव नो फोटोग्राफ्स. अच्छा. We have nothing. We have reports of intelligence here and there. We keep submitting these dossiers to Pakistan government, and Pakistani's court functions like the Indian courts. And they say that there's no evidence. And we have given the same jumla to the Americans. Now, we recently, we had this story about some Pannu being, somebody tried to kill him in America. They're trying to implicate our people. So, Canadians and Americans, I think we have asked, I think I'm not able to recall it's America or Canada, but we have asked them, we have asked the government concerned, I think it's Canada, give us precise information that we are involved. Acha. So, we are playing the same cards. How do you prove? And once the information comes, we will tell you according to the Indian Evidence Act, that is no evidence. So what is the evidence, is the illegally admissible evidence that Dawood Ibrahim is in Pakistan? I see what you mean. The legally admissible evidence would be that Dawood Ibrahim were to file an affidavit before a court of law in Maharashtra to say that my name is Dawood Ibrahim, I am living in Karachi. Or eyewitness accounts of several people. Eyewitness को भी contradiction हो जाएगा. वो नहीं मानेंगे क्या? He may have seen somebody look alike. Right, sure. I see what you mean. There was no direct evidence. There was no legally admissible evidence that Bin Laden is sitting in Abbottabad. But Americans went after him. Right. So that is a problem. ठीक. So if you go according to the American standard as applied in the case of Bin Laden, or according to the Indian standard as applied in the case of Dawood Ibrahim, same standard, Netaji was in Russia. There's a clear logical sense coming out of it. But if you want to question on the legal basis, you can. Government will say no, he will say no. वो तो जुमले हैं. अब प्रॉब्लम है कि जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं उस पॉइंट में, अब कुछ भी गवर्नमेंट आजकल ED कर रही है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट. अगर वो ASI की रिपोर्ट आती है राम टेम्पल पे तो कह रहे हैं वो हैंडमेडन है उसकी हिंदुत्व की, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट मुसलमान था. तो जब मैंने मानना ही नहीं, अगर कोई भी गवर्नमेंट में काम हो रहा है तो मैं बोल दूँ इसे मोदी करवा रहा है, तो तुम्हारे भी पब्लिक एप्लीकेबल होगा.
लेकिन Right. हमारी बारी में हमें कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं कि साहब वो तो कोर्ट मना कर रहा है, मुखर्जी कमीशन ने ये बात मानी, वो नहीं मानी. Anyway, but it's a different, very complex and confusing case which can only be understood in a very, Detailed fashion, detailed हाँ. presentation. Detail तो भी, लेकिन presentation because helps, because you can show them. Right. So, unfortunately for these two individuals, the evidence on record shows that Subhash Chandra Bose sought shelter in Russia and it was given to him. अच्छा. This theory of that he was killed by Stalin is absolutely nonsensical, Okay. because Netaji had good relation with Russians. They had saved, I told you initially, that Netaji went to Germany via Russia. Right. They kept him there, saved. They could have handed him over back to the British. He could have been died in Kabul in 41. Right. So you have a history of saving his life. It's a very long story. I'm just telling you one or two points. Sure, sure. So Subhash Bose was a friendly, were considered by Netaji. Netaji considered Russia to be friendly, and Russia reciprocated that kind of a feeling. Now he sought asylum; it was given to him. On the other hand, Stalin did not have good feelings for either Gandhiji or Panditji. अच्छा. When Gandhiji was assassinated, Russians did not even send flowers for 2 days. अच्छा. Gandhiji was called as a reactionary by them. बाद में चेंज कर लिया होगा politically, लेकिन इसमें का reactionary है. पंडित जी के बारे में कुछ रिसर्चर्स वहाँ गए थे रशिया में, तो उन्होंने वहाँ जाके उसकी फाइल की नोटिंग चेक करी है, तो स्टालिन ने पंडित जी को पॉलिटिकल प्रोसिक्यूट वर्ड यूज़ किया उसके लिए. अच्छा. हाँ. तो जो आदमी बैठ के हमारे पंडित जी को गाली दे रहा है, वहाँ पे गाली गलौज कर रहा है, आपको लगता है कि जिस आदमी को पॉलिटिकल प्रोसिक्यूट बोल रहा है वो उसके कहने पे वो उस आदमी को मार देगा जो उसका दोस्त है या उसके सपोर्ट में है? दोस्त तो खैर नहीं होगा, सपोर्ट में है. और कौन बेवकूफ़ है जो ऐसी मुर्गी को मारेगा जो सोने का अंडा देती है? सोने का अंडा? कोई भी ऐसा हाई वैल्यू टारगेट होता है, वो सोने की वो मुर्गी है, सोने का अंडा देगी, वो यूज़फुल है आपके लिए, जिंदा इसकी इंपॉर्टेंस है ना. अजमल कसाब को क्यों जिंदा रखा हम लोगों ने? अगर साला मर जाता वहीं गोली मार देते. अगर अजमल कसाब हमारे हत्या नहीं चढ़ता तो वी वुड हैव नेवर बीन एबल टू प्रूव बिफोर द वर्ल्ड पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड, बिकॉज वो तो किसी हिंदू नाम से आता, वो तो कलेवा पहन के बैठा हुआ था. I see what you mean. तो you have to in that sense ना कि वो उसकी He's an asset almost. He's an उस asset. sense में, हाँ. Anybody who's an asset, even we could have killed Kasab there and then. Right. We kept him alive, put him on trial, Right. established before the world Pakistan was involved. Right. So if somebody of importance, India's most popular leader, is in your custody, you would be crazy to kill him. Fair. Well, keep him alive. Maybe you will prop him up for future role or blackmail. I can understand the blackmail, theory of conspiracy theory. So this is Blackmail makes more sense. It makes more sense. I see. Brother, ये questions और ये podcast सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना. So subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.